हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस इन टॉपिक्स को देख लिया है। आज का टॉपिक है सेंटेंस। बिना देरी किए टॉपिक को देखते हैं। मैं आशीष शुक्ला, विभास क्लासेस से। एक रिक्वेस्ट, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं टॉपिक टेंस। टेंस क्या होता है? तो जैसे कि आप टेंस हमेशा सुनते हैं, तो टेंस है क्या? तो टेंस का हिंदी नाम है काल। टेंस का हिंदी नाम होता है काल। अब जैसा कि नाम से आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि टेंस है क्या, लेकिन हिंदी नाम काल से पता चल रहा है कि काल क्या है। तो आप जो नॉर्मल जानते हैं वर्तमान, भूत, भविष्य, यानी कि जो अभी चल रहा है वर्तमान, जो बीत चुका है भूत, और जो आने वाला है वो भविष्य। तो पहले हम बात करते हैं कि टेंस होता क्या है, काल है क्या। तो देखते हैं, द टेंस ऑफ ए वर्ब shows the time of an action or event and the state of an action referred to। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि टेंस वो है जो अपने क्रिया के यानी वर्ब के माध्यम से हमें क्या बताता है? समय का ज्ञान कराता है। समय का ज्ञान कराएगा, यानी कि किसको बताएगा? ऑफ एन एक्शन और इवेंट, स्टेट ऑफ एन एक्शन रेफर्ड टू, यानी कि ये बताएगा कि जो क्रिया हो रही है वह किस समय हो रही है, वह कार्य यानी समय कैसा है, वह समय बीत चुका है, या जो काम हो रहा है वह इस समय अभी चल रहा है, या फिर आने वाले समय में होगा। तो क्रिया यानी टेंस है क्या? तो टेंस एक्चुअली अगर हम समझें डिफिनेशन के माध्यम से, तो टेंस वो होता है जो अपने सेंटेंस के, अपने वाक्य के क्रिया के माध्यम से हमें यह बताता है कि यह जो क्रिया है या जो काम है वह क्या है, वह किस समय में होने वाला है, यानी समय का ज्ञान हमको कराता है, वो होता है टेंस। ठीक, अब देखते हैं टेंस के टाइप। तो टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप के टेंस, और तीनों टाइप के टेंस कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल। वर्तमान जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है। पास्ट नाम से पता चल रहा है भूतकाल, यानी जो समय बीत चुका है। और फ्यूचर यानी भविष्य। भविष्य यानी जो समय आने वाला है। तो जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है, जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, और जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है। ठीक, तो 3 टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक, अब इनके भी अपने टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? ये सब 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अब वो 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 टाइप, हर एक 4-4 टाइप का होगा। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फर्स्ट टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझते हैं। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हमारे 4 टाइप होंगे। 4 टाइप नहीं समझेंगे, 4 तरीके से, यानी 4 वाक्य, 4 तरह के वाक्य इसमें होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव। पहले की बात करते हैं, फर्स्ट टाइप यानी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये तब होगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी इस कंडीशन में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यस या ईएस वर्ब के साथ ऐड हो जाएगा, यानी वर्ब को प्लूरल में चेंज करेंगे और प्लूरल में चेंज करते समय यस लगाना हो तो यस लगाएंगे, ईएस लगता हो तो ईएस लगाएंगे। और प्लूरल में चेंज करते समय डायरेक्ट नॉर्मल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई यस ईएस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट पहले से ही प्लूरल फॉर्म में है, इसको वैसे ही इंग्लिश में चेंज कर देंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल पहले सिंगुलर का देख लेते हैं। अगर सिंगुलर का एग्जाम्पल लें, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, इसमें हमको क्या पता चल रहा है? सब्जेक्ट कौन है? वह, पढ़ना क्या है? वर्ब, और पुस्तक क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें लगा क्या है? ता है, पढ़ता है, यानी क्या हो रहा है? प्रेजेंट का सब्जेक्ट है। अब प्रेजेंट का, जब ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट का सेंटेंस है तो देखिए कौन से प्रेजेंट का सेंटेंस है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। अब इसको जब हम इंग्लिश में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वह यानी ही। वर्ब कौन है? पढ़ना, पढ़ना यानी रीड। अब उसके बाद क्या है? यस या ईएस। तो रीड के साथ क्या लगता है प्लूरल में चेंज करने के लिए? एस। और ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक यानी बुक। तो क्या हो जाएगा? ही रीड्स बुक। ठीक। अगर एक ऐसा ही एग्जाम्पल ले लें जो प्लूरल के लिए हो, प्लूरल में क्या हो रहा था? एस और ईएस नहीं लग रहा था। प्लूरल में क्या कर देंगे? अगर यही ये प्लूरल में बात कर लें, प्लूरल में बात कर लें तो यस और ईएस नहीं लगाएंगे। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लाइक एक एग्जाम्पल इसका भी अगर हम बात कर लें तो देखें, मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं। वैसे है क्या? फर्स्ट पर्सन के लिए आई क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन अभी इस सेंटेंस में हम आई को प्लूरल समझेंगे तो होगा क्या? आई गो, ऑब्जेक्ट, यस यस लगाना नहीं, वर्ब गो, यस यस लगाना नहीं है। फिर मार्केट, आई गो मार्केट, बीच में टू लग जाएगा तो आई गो टू मार्केट। ठीक। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देख लें, अगर एक एग्जाम्पल और देख लें, और एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा? जैसे सूरज पश्चिम में डूबता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है। सूर्य कौन है? द सन। ये क्या है? सब्जेक्ट। सूर्य कितना है? एक। तो द सन, डूबना, डूबने का मतलब सेट, द सन सेट। और सिंगुलर में क्या लगाता है? यस या ईएस। तो सेट्स इन, और वेस्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। तो द सन सेट्स इन वेस्ट। इसी को अगर प्लूरल में देख लें, ऐसा ही एक सेंटेंस अगर हम प्लूरल में देख लें तो उसमें क्या हो जाएगा? जैसे एग्जाम्पल ले लें, क्या हो जाएगा? हम प्रतिदिन घूमते हैं, हम प्रतिदिन घूमते हैं। तो वी क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? प्लूरल। घूमना यानी वॉक, यस यस नहीं लगेगा प्लूरल में, तो वी वॉक डेली, वी वॉक डेली, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप अफर्मेटिव सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझ गए। अब इसी में हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में बिल्कुल वैसा ही कुछ रूल होगा। रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस
डू या डज, ये लगाएंगे सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। अगर सिंगुलर है तो डज लगा देंगे, प्लूरल होगा तो डू लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी क्या हो रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट डू या डज, डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। डू लगेगा जब प्लूरल और डज लगेगा जब सिंगुलर। नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल से देखते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल जैसे कि इसका हो जाएगा, वह कभी स्कूल नहीं जाता है, या फिर अभी फिलहाल कभी हटा देते हैं, यहां से अभी कभी वाला नहीं देखते हैं, अभी देखते हैं सिर्फ वह स्कूल नहीं जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, अब ही क्या है, सिंगुलर, तो क्या लगेगा, डज, तो ही डज। फिर नॉट, तो ही डज नॉट। वर्ब क्या है, जाना, यानी गो, तो ही डज नॉट गो टू। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो स्कूल। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अगर इन केस जैसे कि ये सेंटेंस पहले वाला था कभी, अगर इस सेंटेंस में कभी आ जाए तो क्या करेंगे, ये पूरा, यानी ये पूरा जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी डज और ये नॉट, ये हट जाएगा और सिर्फ क्या हो जाएगा, ही नेवर गो टू स्कूल। यहां पे डज नॉट की जगह नेवर हो जाएगा। कब नेवर होगा, जब यहां पे कभी लग जाएगा। इसीलिए पहले बताया था बिना कभी, ये कभी इसमें नहीं था तब, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। लेकिन अगर ये कभी लग गया तो ही नेवर गो टू स्कूल हो जाएगा। ये एग्जाम्पल था सिंगुलर का। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं प्लूरल का। प्लूरल का अगर एग्जाम्पल देखना है तो प्लूरल के एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे कि तुम अपने माता पिता की बात नहीं मानते हो। तुम अपने माता पिता की बात नहीं मानते हो। सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के बाद डू, क्योंकि प्लूरल है, तो यू डू नॉट, यू डू नॉट। अब क्या है, ओ सॉरी, वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म छूट गया था। वर्ब क्या है, मानना, बात मानना, यानी ओबे, तो यू डू नॉट ओबे। आगे, यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की बात, तो यू के साथ अपने के लिए योर लगाएंगे। ये सारी चीजें प्रोनाउन में बताएं। अगर ये चीजें समझ में ना आ रही हो तो आप प्रोनाउन वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे, जब ये वीडियो पोस्ट होगा तो इसके नीचे लिंक में प्रोनाउन रहेगा। अगर आपको ये चीजें समझ में ना आए तो आप प्रोनाउन में जाके उसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो तुम यानी यू, और यू क्या है, प्लूरल, तो क्या लग जाएगा, डू नॉट, तो यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, यानी ओबे बात मानने के लिए, और माता पिता की तो पेरेंट्स, तो यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स। ये था इसका एग्जांपल। अब जैसे कि अफर्मेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, इसी तरीके से इसके बाद आएगा अब इंट्रोगेटिव। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें भी सबसे पहले रूल क्या कहता है कि जैसे कि जो हेल्पिंग वर्ब था डू और डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब डू या डज के साथ ये शुरू हो रहा है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, वो सबसे पहले सेंटेंस के आ जाएगा। डू तब जब प्लूरल हो, सेम कंडीशन, नो चेंजेस अबाउट इट। डू फॉर द प्लूरल एंड डज फॉर द सिंगुलर। एग्जाम्पल के साथ देखें अच्छी तरीके से। एग्जाम्पल है जैसे कि क्या
वह तुम्हें जानता है, क्या वह तुम्हें जानता है, और एक चीज और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह तुम्हें जानता है, तो क्या हो जाएगा, क्या यानी डज। डज क्यों, क्योंकि वह क्या है, सिंगुलर। तो डज ही, सब्जेक्ट जानना यानी नो, डज ही नो यू, और क्वेश्चन मार्क। यहां पे यू किस फॉर्म में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो डज ही नो यू। ठीक, ये था सिंगुलर के लिए। एक अगर हम इसके लिए देख लें प्लूरल के लिए, तो प्लूरल के लिए जैसे देखें तो वह क्या हो जाएगा, क्या वे पार्क जाते हैं, क्या वे पार्क जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, डू दे। डू क्यों, क्योंकि प्लूरल है, दे जाना, डू दे गो टू पार्क, डू दे गो टू पार्क। पार्क क्या है, ऑब्जेक्ट, तो डू दे गो टू पार्क। इसी में यानी ये जो एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल के साथ अगर कुछ फर्क हो जाए, जैसे कि कोई और एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक एग्जाम्पल और हम देखें, तो जैसे इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि वे स्कूल कब जाते हैं, वे स्कूल कब जाते हैं। अब कब क्या हो गया, एक क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया कि वे स्कूल कब जाते हैं। तो कब जब आ जाए, यानी जब क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो वो सेंटेंस में सबसे पहले लग जाएगा, यानी इस डू डज से भी पहले इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। अब जैसे कि कब क्या है, व्हेन, तो व्हेन के बाद अब हेल्पिंग वर्ब की बारी, तो दे है, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब डू, व्हेन डू दे यानी सब्जेक्ट, व्हेन डू दे गो टू मार्केट, व्हेन डू दे गो टू मार्केट, यानी जब हेल्पिंग वर्ब, यानी जो हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड है, तो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले कौन आ गया है, क्वेश्चन वर्ड। यानी अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे सेंटेंस में। और अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यानी सिर्फ क्वेश्चन वर्ड में क्या, ठीक, अगर क्या से शुरुआत होती है सेंटेंस की, ठीक, तो हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले आएगा। लेकिन वही हेल्पिंग वर्ब यानी वही क्वेश्चन वर्ड, क्या, कब, क्यों, ये सब अगर सेंटेंस के बीच में आ जाएं तो उन्हें उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी। जैसे एक एग्जांपल और अगर हम देख लें कि वह क्यों झगड़ते हैं, वह क्यों झगड़ते हैं। अब क्यों क्या है, फिर से एक क्वेश्चन वर्ड, क्यों की इंग्लिश सबसे पहले वाई, ही यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वाई डज ही, वाई डज ही, इतना तो हो गया। झगड़ते हैं का क्या हो गया, क्वेरल, तो क्वेरल की इंग्लिश अब वर्ब की, QUARREL, क्वेरल, ठीक, ये हो गया इसकी इंग्लिश, यानी फुल स्टॉप की बजाय हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो वाई डज ही क्वेरल, ये हो जाएगी इसकी इंग्लिश, ठीक है। कैसे हुआ, क्यों आ गया सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड था। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बारी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, तो डज ही और वर्ब यानी क्वेरल, ठीक है। ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसको देख लीजिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें इसकी भी रूल की बात करें तो रूल बिल्कुल वही नॉर्मल, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो सबसे पहले वो, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, नहीं सब्जेक्ट के बाद अब आ जाएगा नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क,
सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड डू या द जो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट उसके बाद नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन। जैसे हरी रात में क्यों नहीं पढ़ता है, हरी रात में क्यों नहीं पढ़ता है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या है क्वेश्चन वर्ड, अगर वो सेंटेंस में हो तो क्यों है, तो वाई हरी यानी सिंगुलर, तो वाई डज हरी, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी रीड, वाई डज हरी नॉट रीड, और कब, रात में, इन नाइट, क्वेश्चन मार्क। तो वाई डज हरी नॉट रीड इन नाइट। एक और एग्जाम्पल अगर इसका देख लें, ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देख लें तो हो जाएगा, जैसे कि तुम रोज खेलने क्यों नहीं जाते हो, तुम रोज खेलने क्यों नहीं जाते हो, तो क्वेश्चन वर्ड यानी वाई डू यू, कैसे, तो वाई यानी क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, तो डू सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब वाई डू यू, इसके बाद नॉट, क्यों, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, तो वाई डू यू नॉट गो टू, कहां, खेलने, वाई डू यू नॉट गो टू प्ले, और रोज क्या हो गया, अदर वर्ड डेली, वाई डू यू नॉट गो टू प्ले डेली, ये हो जाएगा इसका इंग्लिश। नोट्स में क्या याद रखेंगे, हु यानी कौन, यानी हु के साथ सब्जेक्ट का यूज कब नहीं होता है, जब वो पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे तरीके से समझेंगे, जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल हम बताएं कि ऐसा कौन कहता है, ऐसा कौन कहता है, तो इसका क्या हो जाएगा, हु सेज सो, यानी हु कौन कहता है, तो सेज, से का साथ एस या ई एस बताए थे तो यस लग गया, और ऐसा यानी सो, तो हु से सो, इसमें कहीं भी सब्जेक्ट नहीं लगा है, ये निगेटिव नहीं है, यानी एक तो क्वेश्चन वर्ड है क्योंकि हु लगाना है, लेकिन वो है क्या, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, जिसमें निगेटिव नहीं यानी कोई नहीं शब्द नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन क्वेश्चन कैसा है, अफर्मेटिव का है। ठीक, तो ऐसा कौन कहता है, हु सेड सो। जैसा एक और अगर ऐसा एग्जांपल देखें, ऐसा कौन करता है, तो क्या हो जाएगा, हु डज सो, ऐसा कौन करता है, तो हु डज सो। ठीक, इसमें भी हु है, सब्जेक्ट है ही नहीं, और वर्ब के साथ यस या यस लग रहा है, और नॉर्मल यानी सो, ऐसा के लिए। अगर एक और ऐसा देख लिया जाए तो तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन बुलाता है, तो कौन यानी हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है, तो हु कॉल्स यू, यानी हु तुम्हें के लिए, कौन के लिए बुलाता है, तो कॉल्स, और तुम्हें हो गया यू। तो अभी आप देखिए कि इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन इसमें सब्जेक्ट था, फिर भी वो कहाँ है, ऑब्जेक्ट में। तो हम क्या बता रहे हैं, इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जब भी कोई ऐसा आए सहायक क्रिया के रूप में, यानी जो हेल्पिंग वर्ब आता है, उसमें डू डज, यानी डू डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं लगता है, यानी कब, हु के साथ डू डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं लगा है, और इसमें क्या हुआ है, वर्ब के साथ यस या ईएस
लगा है, जैसा वर्ब है उसके साथ यस यस। यहाँ जो डज लग रहा है वह करता है के लिए है, वह डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है। करना का डू के साथ हमको यस यस लगाना है तो डू के साथ ईएस लगता है। ठीक है, ऐसा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अब क्या, जैसे उसमें क्या था, कार्य हो रहा था, यानी अभी इस समय में ही कार्य चल रहा था। अब क्या है, काम बीते समय में हो चुका है। ठीक, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। रूल की बात करें तो उसमें भी बिल्कुल वैसे ही है। 4 ही टाइप होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव, यानी अपने पॉजिटिव सेंटेंसेस की। तो अफर्मेटिव रूल की बात किए तो रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी सब्जेक्ट तो लगेगा ही लगेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। एग्जाम्पल से आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल में अगर बात करें तो जैसे कि पहला सेंटेंस एग्जाम्पल लें कि मैंने एक गाना गाया। ठीक, मैंने एक गाना गाया, तो इसका क्या हो गया, सबसे पहले शुरुआत का हो रही है सब्जेक्ट यानी मैंने, यानी आई, और वर्ब का सेकंड फॉर्म तो गाना गाया। गाया का क्या होता है, सिंग, सैंग, सॉन्ग। तो सिंग फर्स्ट फॉर्म, सैंग सेकंड फॉर्म, आई सैंग एक गाना, ए सॉन्ग, तो आई सैंग ए सॉन्ग। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। ठीक, एक और एग्जांपल अगर लेना है तो इस एग्जांपल में जैसे कुत्ता भागा, तो इसका क्या हो जाएगा, डॉग रैन, डॉग रैन, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस की। इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी अब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या लग रहा है, डिड नॉट। इसमें भी कहीं कोई सिंगुलर और प्लूरल की जरूरत नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हम डिड नॉट का ही यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। एग्जाम्पल से देखें, एग्जाम्पल से देखें अगर हम इसको अच्छे तरीके से, तो क्या, राम ने एक शेर नहीं देखा। राम ने एक शेर नहीं देखा, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी राम, सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं है, दोनों के लिए डिड नॉट। तो राम डिड नॉट सी ए लॉयन, यानी राम डिड नॉट सी ए लॉयन। तो राम ने एक शेर नहीं देखा, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, सी ए लॉयन। क्यों, क्योंकि जैसे पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म था, और निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हर समय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक, एक एग्जांपल और देखें, मैं वहां कभी नहीं गया। मैं वहां कभी नहीं गया, तो क्या हो जाएगा, आई नेवर। नेवर क्यों, क्योंकि कभी नहीं लग गया है, यहां पे सिर्फ नहीं था तो हम डिड नॉट लगाए, लेकिन कभी नहीं आ गया तो नेवर, यानी डिड नॉट वहां पे नहीं लगाएंगे, डिड नॉट की जगह पे क्या हो जाएगा, नेवर। अगर कभी नहीं है तो आई नेवर वेंट देयर। एक और फर्क पड़ गया, क्या, वेंट, यानी जब नेवर लगेगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म,
ठीक, यानी नेवर के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि गया यानी हमारा तो गो होता है, लेकिन हम क्या लगाए, गो की जगह वेंट, यानी गो का सेकंड फॉर्म। तो जब नेवर यूज करेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और डिड नॉट यूज करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन की बात कर दी जाए। अब जैसे रूल क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी अब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड है, इसलिए हम डिड का यहां पे यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल से अगर हम देखें इस चीज को, अगर एग्जाम्पल से देखें तो अच्छे तरीके से पता चलेगा। क्या हो जाएगा, जैसे क्या मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी, क्या मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी, क्या मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी। तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी डिड आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो पढ़ी यानी रीड, डिड आई रीड, और पुस्तक तो डिड आई रीड बुक। अब लेकिन यहां डिड आई रीड बुक, एक सेकेंड, यहां से हम इस नहीं को हटा देते हैं क्योंकि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। क्या मैंने पुस्तक पढ़ी तो डिड आई रीड बुक और क्वेश्चन मार्क, वो नहीं लग गया था तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, उसको हटा दिए। क्या मैंने पुस्तक पढ़ी तो डिड आई रीड बुक। एक और एग्जांपल अगर इसी में देखना है तो एक और एग्जांपल से क्या हो जाएगा, क्या तुम्हारे पिताजी कल दिल्ली गए थे, क्या तुम्हारे पिताजी कल दिल्ली गए थे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, फिर सब्जेक्ट तुम्हारे पिताजी तो डिड योर फादर, तुम्हारे पिताजी तो डिड, हेल्पिंग वर्ब तुम्हारे पिताजी तो योर फादर, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू दिल्ली। ठीक, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट तक हो गया, लेकिन कब, कल। तो अब पास्ट के लिए कल क्या है, यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक, क्यों, क्योंकि बीते हुए कल की बात हो रही है कि कल गए थे, तो गए थे यानी बीता हुआ कल, तो क्या लगेगा, यस्टरडे। तो डिड योर फादर गो टू दिल्ली यस्टरडे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल के अकॉर्डिंग देखें तो रूल बिल्कुल कुछ वैसा ही, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन वर्ड हुआ तो बिल्कुल पहले की तरह डिड से भी पहले वो यूज किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में जैसे है कि पिछले साल कौन यहां नहीं आया था, पिछले साल कौन यहां नहीं आया था। तो सबसे पहले कौन क्वेश्चन वर्ड और नहीं, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है। तो पिछले साल कौन यहां नहीं आया था, तो इस कंडीशन में हु वुड नॉट, पिछले साल कौन यहां नहीं आया था। इस कंडीशन में अभी हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो हु तो सबसे पहले लग गया क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, और वुड लगा हुआ है क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट नहीं था। तो हु वुड नॉट कम हियर लास्ट ईयर, हु वुड नॉट कम हियर लास्ट ईयर, पिछले साल कौन यहां नहीं आया था। इस कंडीशन में एग्जाम्पल देखें तो तुम
यहां कब नहीं आए थे, तुम यहां कब नहीं आए थे। तो कब क्वेश्चन वर्ड, तो व्हेन डिड यू, डिड क्योंकि ये क्या है, पास्ट का है, इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद नॉट। तो डिड यू नॉट, वर्ब, वर्ब यानी आना, डिड यू नॉट कम हियर, तुम यहां कब नहीं आए थे। तो व्हेन डिड यू नॉट कम हियर, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी आए थे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहां। तो व्हेन डिड यू नॉट कम हियर। अगला है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी जैसा कि नाम से पता चल रहा है फ्यूचर यानी आगे, समय में आगे कहीं काम की होने की बात होगी। जैसे रूल की बात करें तो रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होगा इसका रूल। अब एग्जाम्पल से आप अच्छी तरीके से इसको समझ जाएंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे वह कल स्कूल जाएंगे, वह कल स्कूल जाएंगे, तो क्या हो रहा है, वह यानी ही। अभी हम बताए विल लगेगा सिंगुलर के साथ, सेल लगेगा प्लूरल के साथ, तो ही क्या है, सिंगुलर, तो ही विल सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब वर्ब, वर्ब क्या है, जाएंगे, यानी ही विल गो टू स्कूल, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड क्या है, कल। अब जैसे कि पिछले बार यानी पास्ट इंडेफिनिट में हम पढ़े थे, पास्ट के लिए कल क्या था, जस्ट अ डे, प्रेजेंट में आज होता है यानी टुडे। अब टुमारो में भी मतलब फ्यूचर में भी कल होता है और वो कल क्या है, आगे आने वाला, यानी आने वाला कल टुमारो। तो ही विल गो टू स्कूल टुमारो, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। एक और एग्जांपल से अगर हम देखें, तुम्हें मेरे साथ पढ़ना होगा, तुम्हें मेरे साथ पढ़ना होगा। अगर ऐसा आ जाए तो तुम्हें, तुम्हें यानी यू, यू प्लूरल, तो यू सैड। इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना यानी रीड, यू शैल रीड। और किसके साथ पढ़ना है, तो मेरे साथ पढ़ना है, तो यू शैल रीड विथ मी, यानी तुम्हें मेरे साथ पढ़ना होगा। होगा यानी सेल का यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में प्लूरल के साथ हम सेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव के लिए। बात करेंगे नेगेटिव की। नेगेटिव यानी नकारात्मक। रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यानी सब्जेक्ट और विल शैल ये डिपेंड करेगा हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट पे। उसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको देखें तो मैं वहां कल नहीं जाऊंगा, मैं वहां कल नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई,
आई विल सेल प्लूरल, तो आई सेल, फिर नॉट, तो आई सेल नॉट जाऊंगा, गो टू, और कहां, वहां, तो देयर, कब, कल, यानी टुमारो, तो आई सेल नॉट गो टू देयर टुमारो, ये हो जाएगा इसका इंग्लिश। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, तो तुम यानी यू, विल सेल, तो सेल, तो यू सेल नॉट, मानना यानी ओबे, यू सेल नॉट ओबे, और क्या, तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, तो यू सेल नॉट ओबे मेरी आज्ञा, तो माई की जगह क्या हो जाएगा, मी, तो यू सेल नॉट ओबे मी, तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते हो। ठीक है, तो ऐसा इसमें हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे ये मानते हो की जगह मानोगे होना चाहिए। इंट्रोगेटिव, जैसा कि अब तक आप जान ही चुके हैं कि इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन की बात हो रही है। इसका रूल हो जाएगा, सबसे पहले विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड। एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो जैसे कि पहला अगर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्या तुम कल खेलोगे, क्या तुम कल खेलोगे, तो क्या पहले यानी shall you play tomorrow, shall you play tomorrow, यानी shall हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो क्या तुम कल खेलोगे। एक और अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो तुम्हारी सहायता वहां कौन करेगा, तुम्हारी सहायता वहां कौन करेगा, तो क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यानी हु, तो हु सेल, ठीक, हु सेल तुम्हारी सहायता वहां कौन करेगा, तो हु सेल हेल्प यू देयर, हु सेल हेल्प यू देयर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि तुम्हारी सहायता जैसे दे रहा है, तो ये एक मिला हुआ है, ये इसमें अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, यानी ये अलग अलग नहीं है, तुम्हारी सहायता, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो हु शैल हेल्प यू देयर, ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी में अगर हम बता दें नेगेटिव, नेगेटिव जोड़कर, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक, अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल से जैसे रूल तो रूल है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है, रूल हमको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि कैसे हम उसको यूज करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखें, तुम्हारी सहायता
कौन नहीं करेगा, तुम्हारी सहायता कौन नहीं करेगा, तो वह कुछ वैसा ही है। तो हु विल नॉट हेल्प यू, हु विल नॉट हेल्प यू, तुम्हारी सहायता कौन नहीं करेगा। तो हु विल सेल, तो विल सब्जेक्ट है नहीं, नॉट हेल्प यू। अगर एक और एग्जांपल देख लें इसी का, तो क्या तुम, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, जैसे हमेशा पहले करते थे। क्या तुम कल मेरठ नहीं जाओगे, क्या तुम कल मेरठ नहीं जाओगे, ऐसा पूछे तो क्या हो जाएगा, क्या सबसे पहले है, हमारा बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो सेल यू, सेल यानी विल सेल सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो सेल यू नॉट, ठीक, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी गो कहां जाना है, मेरठ, तो सेल यू नॉट गो टू मेरठ, और कब, कल यानी टुमारो। सेल यू नॉट गो टू मेरठ टुमारो, यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे अब तक कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका इंडेफिनिट यानी टेंस का इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का कंप्लीट हो गया। पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से पॉज कर करके अच्छे से देखिए और पूरा समझिए। फिर भी अगर कहीं कुछ आपको समझ में नहीं आता है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।